आप पार्टी के वो राज्यसभा के सदस्य आए थे। मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि गुप्ता जी, ये सफ़ेदों का सामाजिक मंच है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी सफ़ेदों में है और सफ़ेदों में जब है तो हम यहाँ पर आमरण अनशन जो चल रहा है रामदास प्रजापति का, कहने को तो ये रामदास प्रजापति का अनशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेहरे हैं लगातार दिखाई देते हैं। उनसे हम बात करने के पहुँचे हैं कि क्या उनका मकसद है, किस लिए वो बैठे, क्योंकि उन पर आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, उन पर कुछ ना कुछ बातें छनकर सामने आती हैं। उन पर बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे आप देख सकते हैं रामदास प्रजापति, प्रवीण बंसल और लाभ सिंह और भी बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति यहाँ पर है। सबसे हम बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं। और आज एक कंट्रोवर्सी हुई है, एक मीडिया पर्सन को लेकर रामदास जी ने कुछ कहा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने के लिए स्वागत करते हैं। रामदास जी, स्वागत है आपका। यशपाल जी, मैं आपका और कंचन चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। रामदास जी, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको आमरण अनशन, भूख हड़ताल करनी पड़ी? हरियाणा सरकार ने सफ़ेदों की ऐतिहासिक नगरी में सफ़ेदों के 35 साल के इतिहास में 35 करोड़ रुपए की राशि दी। 35 साल में इतनी राशि भी नहीं कभी आई होगी। 35 करोड़ रुपए की राशि बहुत ज़्यादा होती है। अगर 35 करोड़ की राशि से सफ़ेदों का विकास हो जाता तो आज असंध से ज़्यादा रौनक सफ़ेदों नगरी की होती। जबकि आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में आप हैं, फिर भी कहते हैं कि घोटाला हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सन 1977 से इस विचारधारा के साथ चल रहा हूं। जब सफ़ेदों के अंदर तरह तरह की आवाज़ उठी, हम भी यहाँ, मैं सफ़ेदों का बासिंदा हूं। कोई भी सड़क ठीक नहीं है, कोई भी गली ठीक नहीं है। बरसात होती है तो सारी गलियाँ पानी में नदी की तरह बहती हैं। सरला गर्ल कॉलेज है, उसका रास्ता ठीक नहीं है। रामदास जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपकी मंशा पर भी सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि 5 साल तक रामदास प्रजापति शांत क्यों थे? आज ही झंडा क्यों बुलंद किया? वजह क्या है? यशपाल जी, मैंने सन 2018 में नगर पालिका से कुछ RTI मांगी थी जी। नगर पालिका ने आज तक वो RTI नहीं दी। नगर पालिका सेक्रेटरी के खिलाफ सूचना आयोग के कमिश्नर ने मेरी RTI के ऊपर 25,000 रुपये फाइन कर रखा है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं आज नहीं लगा, मैं 3-4 साल से लग रहा हूँ। लेकिन आमरण अनशन आज शुरू किया आपने। जब इंसान इतने धक्के खा लेता है, चारों तरफ परेशान हो लेता है, तो आखिरी रास्ता है कि यही बचता है कि कम से कम अपने आप को ख़त्म कर ले। जी, आप ख़त्म करने में तुले हैं या समाज की आप भलाई करने निकले, शहर का विकास कराने के लिए निकले? आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप किसी के प्रायोजित किए हैं? यशपाल जी, मैं अपनी मर्जी से इस मंच पे आके बैठा हूँ और इस मंच का जो खर्च है लगभग 25-30 हज़ार रुपये। मैंने पंपलेट छपवाए, इसका खर्च मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। जो ये होर्डिंग लगे हैं, ये टेंट लगा है, या जो पंपलेट छपे थे, मैंने 25,000 रुपये के लगभग अपनी जेब से लगाए। शहर मंडी में से किसी से मैंने एक पैसा नहीं लिया है। तो रामदास जी, आखिर वजह क्या है? इस तरह की बातें निकल कर क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं जहां आग होती है, धुआं भी तो वहीं से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने इस सरकार में मलाई खाई है। वो लोग इस तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, पहले भी लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे। किनको मानते हैं? आखिर वो कौन से नेता है? जनता भी जानना चाहती है, आखिर वो कौन से नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं? जो सेवाराम के समर्थक हैं, जो सेवाराम के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लोग मुझे बदनाम करते हैं और कोई नहीं करता। मतलब कहने का मतलब है, जब 5 साल पूरा होने का जो कार्यक्रम हुआ था, जो लोग वहाँ पर आए, आप उन्हीं को घसीट रहे हैं। क्या हो सकता है कि 5 साल तक उन्होंने भी साथ दिया हो? अरे, जब आखिरी विदाई में जब वो मलाई खाते हैं तो 5 साल भी मलाई खाई है। मतलब ये मानते हैं आप? मैं 100% मानता हूँ और उनके सामने भी कह सकता हूँ। अगर मनोहर लाल खट्टर के पास कहना पड़े तो वहाँ भी कह सकता हूँ। और ऐसा क्या वजह रही कि आपको बहुत देर में 5 साल के बाद पता चला कि बीजेपी के आपके कुछ नेता भी उनके साथ मिले हुए, तब जाकर ये भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं? अगर मुझे 2018 में RTI मिल जाती तो ये काम पहले भी खोल देता। मतलब 3 साल पहले ही आप पिटारा खोल देते? हाँ, पिटारा खोल देते। हाँ।
अब तकरीबन 6 दिन से आप बैठे हैं, निश्चिंत ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल आप करें। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी तक बहुत सारे दर्शकों को ये लगता था कि वो सिर्फ आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन का मतलब यहाँ पर भूख हड़ताल भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने भूख हड़ताल, आमरण अनशन पे कुछ लिया नहीं जाता, 24 घंटे में नहीं यहीं रहना पड़ता, मैं कहीं जाता नहीं। आप ना यहाँ से कहीं जाते हैं, नहीं खाते हैं? मैं आमरण अनशन का मतलब ये होता है साथियों कि 24 घंटे में यहीं रहता हूँ और केवल गर्म पानी का सेवन करता हूँ। आमरण अनशन तो ये होता है अगर मेरी मांग पूरी हो जाती है तो मैं घर चला जाऊँगा, ठीक। अगर मेरी मांग नहीं पूरी होती है तो शमशान घाट जाऊँगा। तो आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। ये परमात्मा की कृपा है, सफ़ेदों के लोगों का प्यार है। रामदास जी, आपको नहीं लगता कि 6 दिन से प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आपकी सुध लेने नहीं पहुंचा है? क्या आपको लगता है कि आपकी सुध लेने कोई आएगा? क्या आप जो मांगे रखे बैठे हैं, कोई जांच का जो विषय आप लेकर बैठे हैं, उस पर कार्रवाई हो पाएगी जब अब तक कोई नहीं आया? सरकार के अधिकारियों के मैसेंजर आते हैं जी, वो दूसरी बात कहते हैं, लेकिन मैंने 2 ही बात कही है कि SIT या विजिलेंस इंक्वायरी चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं। क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आता है? वो लोकल कमेटी गठित करना चाहते हैं। जिन्होंने नगर पालिका से मलाई खाई है, जिन अधिकारियों ने, चोर की जांच नहीं कर सकता कभी। नगर पालिका का जो हेड ऑफिस है पंचकुला के अंदर, उनके यहाँ से एक लेटर आया था मेरे पास, ये है जी। ये कब आया ये परसों शाम को 6:30 बजे मेरे को। क्या कहते हैं इसमें? परसों रणबीर सिंह जी कोई एडिशन एक्शन है जी। उन्होंने इसको जांच अधिकारी नियुक्त किया था जी। हमने 7 बजे उसको मैसेज दे दिया था कि चोर की जांच नहीं कर सकता और उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। मतलब आप चाहते हैं SIT जांच करे, विजिलेंस जांच करे? हाँ, उससे कोई कम कोई बात नहीं है। उसमें भी यशपाल जी एक बात है, हमारी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अगर विजिलेंस जांच में कुछ गलतियाँ निकलेंगी नगर पालिका में तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर ना निकलेंगी तुम्हारे पे कार्रवाई करो। बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, मैं एक विशेष बात मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का झंडा उठाए रहते हैं, उन्हें ही जांच कराने के लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है। तो सोचिए स्थिति क्या होगी। कौन वो लोग हैं जो बचाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार की परतें नहीं खुलने देना चाहते, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। देखना होगा कि क्या होगा। क्या उम्मीद लगती है अब आपको? 6 दिन में तो तकरीबन चीज़ें क्लियर हो चुकी है, साफ सी हो चुकी है। क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या होगा? यशपाल जी, सवाल ये आता है, आज मेरे को 6ठा दिन है, कल 7वां दिन होगा। मैंने एक संकल्प किया है, अगर मेरी मांग पूरी होती है, अगर मेरी मांग पूरी होती है तो मैं यहाँ से घर जाऊँगा, और नहीं तो मैंने शमशान का रास्ता पक्का कर रखा है। आपने शमशान का रास्ता पक्का कर लिया है। अब देखने में आया है कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, वो भी आपको समर्थन देने पहुँचे। ये सब क्या है? ये सफ़ेदों का सामाजिक मंच है। कल यहाँ आप पार्टी के वो राज्यसभा के सदस्य आए थे, मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि गुप्ता जी, ये सफ़ेदों का सामाजिक मंच है, सफ़ेदों की समाज की समस्या है, आप सामाजिक बात करिए, मैं इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने दूंगा। तो आप बनने नहीं देंगे? यहाँ पर सिर्फ सामाजिक बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। भ्रष्टाचार की बात। क्या जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो लगातार आते रहेंगे आपके मंच पर? आएंगे तो मैं उनका स्वागत भी करूंगा, और लेकिन सफ़ेदों की समस्या से बाहर जाने भी नहीं दूंगा। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक पत्रकार के साथ थोड़ी अभद्रता आपकी तरफ से की गई है, उसको खरा खोटा कुछ कहा गया है। क्या अब कहा जा सकता है कि 6 दिन के अनशन का असर आपके दिलो दिमाग पर होने लगा है? यशपाल जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उस बच्चे को 2-3 बार कहा अभी एक तरफ कर ले इसको, लेकिन उन्होंने नहीं करा। मैंने फिर उसको कह दिया मैं इसको एक तरफ कर ले, कहीं मेरा हाथ लग गया होगा। लेकिन मैं उस अपने बच्चे से, मेरे पुत्र समान है, मैं एक बात कहूँगा कि समय अनुसार ये समस्या हमारी सब की है। आप भी सफ़ेदों से हैं, मैं भी सफ़ेदों से हूँ। अगर हम ये समस्या सामूहिक रूप से नहीं लड़ेंगे तो हमारा लक्ष्य चूक जाएगा और लोग हमें बदनामी देंगे। रामदास जी, क्या आपको लगता है कि मीडिया आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी? यशपाल जी, बड़े दुख की बात है,
अगर सफेदों का मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मैं 38 साल इस स्टेज तक नहीं आता। मानते हैं कि मीडिया सपोर्ट कर रहा है? 100%। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सफेदों मीडिया की वजह से बैठा हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। एक और आप पर आरोप तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए एक बात भी मार्केट में है कि कहीं ना कहीं रामदास प्रजापति ये सब स्टंट इसलिए तो नहीं करे कि उनकी नज़र नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर है। यशपाल जी, मैं अदनासा व्यक्ति हूँ, आर्थिक पोजीशन भी नहीं है मेरी, गरीब परिवार से हूँ। हैं, मैं अगर मजदूरी ना करूँ, छोटी सी दुकान चलाता हूँ, अगर मैं दुकान ना खोलूँ तो शायद मुझे खाना नहीं मिलेगा। इस हालात में मैं कभी इस तरह का गलत काम नहीं करता। ना मैंने ज़िंदगी में चुनाव लड़ना है, चेयरमैन बनना गलत काम मानते हैं? ना मैं एमसी का चुनाव लड़ूंगा, ना मैं प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। राजनीतिक चुनाव में कभी नहीं लड़ूंगा। हो सकता है कि अन्ना हजारे की तरह आप भी किसी को हाथ रखे और उसको चेयरमैन बना दे, ऐसा भी तो कर सकते हैं? शायद नामुमकिन है। अगर किसी के भाग्य में लिखा होगा, मतलब राजनीतिक फायदा नहीं उठाने देंगे इस अनशन का? अगर किसी बच्चे के भाग्य में लिखा होगा, मैं उसको रोक नहीं सकता। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका अनशन सफल हो और बहुत जल्द प्रशासन आपकी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमस्कार। देखिए क्या, राजनीतिक मंशा पर तो वो खैर अभी कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन इस तरह के धरने प्रदर्शनों से अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से कोई बड़ा चेहरा निकल कर आता है और वो सत्ता की कुर्सी पर चला जाता है। यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बात की जाए यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार बने रहते हैं। परवीन बंसल को आप कह सकती हैं जो चेयरमैन चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, लाभ सिंह जो जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, दो बड़े चेहरे जो लगातार यहाँ पर हैं। उनकी राजनीतिक मंशा क्या है वो भी हम जानेंगे। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। अगले वीडियो में हम उनसे बात करने वाले। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए रामदास जी कैसा काम कर रहे हैं और हमारे समाज सेवा, हमारे राजनीतिक पार्टियां कैसा काम करें, राजनीतिक व्यक्ति कैसा काम करें, कंचन टीवी कैसा काम करें। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी अजमेर के साथ मैं यशपाल कंचन।